हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सादाब खान ऑटोमोबाइल्स। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्नियर कैलिपर क्या होता है और इससे रीडिंग किस तरीके से ली जाती है। आप चाहे आईटीआई के स्टूडेंट हो, डिप्लोमा बीटेक के स्टूडेंट हो, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आराम से सीखेंगे कि रीडिंग कैसे लेते हैं इसकी। तो सबसे पहले देख लो, ये वर्नियर कैलिपर है। ये पीछे से इस तरीके का होता है और ये इन्वायरमेंटल या फिर निकल क्रोम स्टील का बना होता है। और फ्रांस के एक मैथमेटिशियन थे, पियरे वर्नियर, उनके नाम पर इसका नाम वर्नियर कैलिपर रखा गया है। तो इसके जो कुछ पार्ट्स है जो मैं बता रहा हूँ उसके, ये तो आपका फिक्स जा होता है और ये होता है आपका मूवेबल जा, क्योंकि ये मूव होता है इधर उधर। ये देखो, आप देख सकते हो मूवेबल जा है। और आपकी ये मेन स्केल है और ये आपकी ये वाली वर्नियर स्केल होती है और ये वाली भी वर्नियर स्केल है दोनों। ऊपर तो इंचज़ में लिखा हुआ होता है, इस पर आपको दिख रहा होगा इंचज़। ये इंचज़ ब्रिटिश मेथड में होता है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। हम करेंगे एमएम मेथड के बारे में, जो कि अमेरिकन स्टैंडर्ड होता है। ठीक है, तो नीचे वाले के बारे में हम बात करेंगे। इस पर, ये नीचे वाली स्केल पर, ये तो मेन स्केल होगी आपकी, ये वर्नियर स्केल होगी, ये भी और ये भी। सिर्फ इसके बारे में बात करेंगे। ये एमएम स्केल है मेन स्केल की। इस पर एमएम में मार्किंग रहती है, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 1 पर आती है 10 mm हो जाएगा, 2 पे आती है 20 mm, बीच में जो लाइन दिख रही है 25 mm, 30 mm, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, इस तरीके से आगे रीडिंग आपकी चलती रहेगी। तो फ्रेंड्स, अब ये तो हो गया। इसके लिए जब किसी चीज़ की डायमेंशन लेते हैं, मेज़र करते हैं, ये एक लॉक नट होता है जिससे ये इधर उधर ना खिसके। ठीक है फ्रेंड्स, और नीचे एक नरलिंग का एक स्क्रू दिया होता है, इसे अंगूठे से चलाने के लिए होता है बेसिकली, ताकि ये फिसले ना। तो फ्रेंड्स, अब आप इसमें मेन चीज़ जो समझने की है वो है इसका लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट क्या होता है? इसका लिस्ट काउंट यहाँ पर दिया हुआ है, आपको शायद अब दिख गया होगा। ये दिया हुआ है, आपको दिख रहा होगा, पॉइंट छोटा सा लगा है, 0.02 mm इसका लीस्ट काउंट है। यानी कि कम से कम यह इतनी दूरी माप सकता है, इससे कम नहीं माप सकता। इसकी रेंज इतनी है, इससे नीचे की डायमेंशन ये नहीं माप सकता। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यही होती है, बच्चे इसी में फंसते हैं, चाहे कोई भी स्टूडेंट हो, इसी में फंस जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आप देखिए, ये नीचे वाली आपकी वर्नियर स्केल है। इस वर्नियर स्केल पर जो मार्किंग है वो 0 से 1 तक 5 है। 5 यहाँ तक होगी, फिर यहाँ तक 10, 3 तक 20, 30, 40, 50, 60 और 0 तक ये 100, 50 मार्किंग है। 0 से 1 तक 5 है, काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। 1 तक 5 मार्किंग हुई और इस तरीके से इस पर पूरे 50 लाइन खिंची हुई है, ये 50। और अब हम देखेंगे कि इसकी तो 50 लाइन वर्नियर स्केल की, और जो मेन स्केल है हमारा ये वाला, इसकी 49 लाइन के बराबर है, क्योंकि इसकी क्या थी, एमएम स्केल है। 0 से 1 तक 10, फिर 2 लिखा 20, फिर ये 30, ये 40, ये 50। अब आप ध्यान से देखो कि 50 के पीछे 49 पर इसकी आखिरी 0 टच कर रही है। ठीक है, यानी कि मेन स्केल के 49 भाग बराबर है इस वर्नियर स्केल के 50 भाग के। ये वर्नियर स्केल है हमारा, ये मेन स्केल है। और देखो, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर शुरू की 0 मैच करे, जैसे मेरी रीडिंग अभी 0 है, बिल्कुल मैंने बिल्कुल बंद कर रखा है इसका। अगर पहली 0 मैच कर रही है तो आखिरी 0 भी मैच करेगी। ठीक है फ्रेंड्स, कर रही है ना मैच, तो इसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई एरर नहीं है। सबसे पहले तो यही चेक करेंगे। अब फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं बताता हूँ कि आप ये समझ में आ गया, 49 भाग मेन स्केल के बराबर है वर्नियर स्केल के 50 भाग के। अब मैं आपको कुछ समझाता हूँ, ये पेपर पर समझाता हूँ मैं अब आपको। फ्रेंड्स, ये वर्नियर कैलिपर हेडिंग है इसकी। फर्स्ट मेथड जो है, मेन स्केल के 49 भाग बराबर है वर्नियर स्केल के 50 भाग के बराबर है। आपको दिख गया होगा, अब दिख गया होगा आपको बिल्कुल सही, 50 भाग के बराबर है। अब जो ये 49/50 भाग ये माप लेगा। अब इसे 1 में से घटाएंगे। इम्पोर्टेंट बात यही है, 1 में से क्यों घटाया, अभी मैं इसको ढक देता हूँ। अब ये 1 है, ये 1 अपने आप में 100% वैल्यू है। इस 100% में से ये 100% का मतलब 1 में से, अगर एक हिस्से में से ये इतने हिस्से हैं, यानी कि एक भाग में से इतने भाग तो पढ़ लेगा। फिर हम इसका एलसीएम लेते हैं 50। अगर आपका मैथ ठीक ठाक हो तो 50 एलसीएम ले लिया। 50 माइनस 49 पता होगा आपको, 50 की मल्टीप्लाई इधर, फिर बटे में 1 की इधर, माइनस का साइन माइनस का ही रहेगा, आ जाएगा आपका 1/50। तो लीस्ट काउंट यानी कि अल्पतमांक, वह कम से कम दूरी जो वर्नियर कैलिपर हमारा ये वाला माप सकता है, 0.02 mm आ जाएगा आपका। यही इसका अल्पतमांक है, यानी कि लीस्ट काउंट है। तो ये इतना भाग माप सकता है कम से कम, इससे ज़्यादा इसकी रेंज नहीं है, इसकी औकात नहीं है इससे ज़्यादा मापने की। सेकेंड सिस्टम जो है, ये है लीस्ट काउंट बराबर 1 डिवीज़न ऑन मेन स्केल। इस तरीके से भी लिख सकते हो। 1 डिवीज़न क्या,
मैन स्केल कौन सा था, मैंने बताया था आपको, इसको यहीं पर रख देता हूँ। मैन स्केल ये वाला स्केल है मैन स्केल। इस मैन स्केल का एक भाग बटे यानी कि नीचे टोटल डिवीजन ऑन मैन वर्नियर स्केल। टोटल डिवीजन का मतलब है टोटल भाग इसके कितने थे, इस वाली वर्नियर स्केल के 50 थे, मैंने अभी बताया आपको, और इसके 49 नीचे बीच वाली के, ऊपर वाला छोड़ दो अभी। तो कर लेंगे 1/50 आ जाएगा, फिर ये आपका आंसर आ जाएगा 0.02 mm, ये आपका आंसर आ जाएगा। और अभी ये मैं बताता हूँ ये कहाँ से आया। अभी हम एक जॉब लेते हैं, इसको मापते हैं हम। तो फ्रेंड्स मैंने ये बेरिंग लिया है, बेरिंग के मैं आउटर डायामीटर माप रहा हूँ। आपको बता दूँ ये वाले जो जबड़े हैं ये आउटर डायामीटर मापने के काम आते हैं, और जो ये जबड़े हैं ये इंटरनल डायामीटर नापते हैं, और पीछे की रोड आपकी डेप्थ मापती है, गहराई, मैं बता दूंगा अभी आपको। तो ये मैंने डायमेंशन ले ली। अब इसको मैं लॉक को थोड़ा सा टाइट कर देता हूँ, लॉक नट को, इससे ये हिलेगा नहीं। मैं इसको हटा देता हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया। अब इसकी रीडिंग देखते हैं फ्रेंड्स, रीडिंग कितनी है, किस तरीके से पढ़ते हैं। जैसा आपको दिख रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पर तो आपके 60, यहाँ तक तो आपके 60 mm हो गए। अब आपको साफ दिख गया होगा, ये 60 हो गए, और ये लाइन 64 से थोड़ा सा आगे लग रही है, बिल्कुल नहीं मिल रही है। तो अब वर्नियर स्केल की वो लाइन देखेंगे जो आपकी मेन स्केल से बिल्कुल सही सही टच कर रही है। तो कौन सी लाइन टच कर रही है फ्रेंड्स, अभी देखेंगे हम। ये 64 तो यहाँ तक हो गए, लेकिन ये 64 से हल्का सा आ गए हैं, 65 और 64 के बीच में कहीं है ये। तो अब वर्नियर स्केल की देखेंगे कौन सी लाइन इस मेन स्केल की लाइन से, इस नीचे वाली से एग्जैक्ट टच मैच कर रही है। तो फ्रेंड्स मुझे दिखाई दे रहा है कि 1 नंबर की लाइन जो है इससे बिल्कुल मैच कर रही है। तो ये 64.1 हुआ। अगर 2 करती तो 64.2 होता, 3 करती तो 64.3 होता, लेकिन ये कर नहीं रही है, मैच कर रही है लाइन आपकी। 64.1 आंसर आएगा इस डायमेंशन का आपका। आप देख सकते हो 1 नंबर की लाइन बिल्कुल मैच कर रही है, बिल्कुल ठीक। तो इसका आंसर आपका 64.1 आ गया। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसको, ये मैंने अब 64.1 लिख दिया, ये आंसर आ गया। अब इसका हम बेरिंग का इंटरनल डायमीटर मापते हैं। ये जो जा है इसके, इन जा को हम अंदर डालेंगे इसमें, और इस तरीके से खोल देंगे बिल्कुल सेंटर में, इस तरीके से। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आपका इंटरनल डायमेंशन को लेते हैं। ये ले लिया मैंने। अब इसकी रीडिंग पढ़ते हैं। अब इसकी रीडिंग कितनी आ गई आपकी, ये आ गई 45 तो आ गई, आपने देख लिया होगा 45 तो ये आ गई, और 46 के बीच है। अब देखो कौन सी वर्नियर स्केल की कौन सी लाइन इसकी लाइन के साथ मैच कर रही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। 1 की नहीं कर रही, 2 की भी नहीं कर रही, फिर 3 की, 4 की, 6 की। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि 6 नंबर की लाइन वर्नियर स्केल की लाइन से बिल्कुल ठीक ठीक मैच कर रही है। ये वाली लाइन, ये 6 नंबर की लाइन बिल्कुल मैच कर रही है। तो इसका आंसर आ जाएगा 45.6। आप जैसा देख सकते हो नीचे भी मैंने लिखा हुआ है, ये सॉरी 45.6 होगा, ये 45.6 आंसर आ गया आपका। तो फ्रेंड्स इससे आप इस तरीके से वर्नियर स्केल की रीडिंग आप ले सकते हो। ये आपको दिख गया होगा 45.6 आपको दिख गया होगा। और कोशिश करना वीडियो को 720 पी या 1080 पी में देखना, तो ये आपको बिल्कुल साफ़ नज़र आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब तक नाप देखते हैं इसको, इसका क्या यूज़ है इस रोड का। ये इसकी डेप्थ को मापता है। अब इसकी डेप्थ को मापने के लिए वर्नियर को ऐसे खड़ा करके और इसको ऐसे स्लाइड कर दो, ये मिल गया बिल्कुल। अब इसकी रीडिंग देख लेते हैं क्या है। अब इसकी रीडिंग आई है फ्रेंड्स 22, 23, 24, 23 पॉइंट कुछ है। अभी देखते हैं क्या आता है। अब देखो 23 कुछ है, 22, 21, 22, 23 कौन सी लाइन मैच कर रही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि 2 वाली लाइन एग्जैक्ट मैच कर रही है, 2 वाली, ये वाली लाइन। तो 23.2 इसका आंसर हो जाएगा डेप्थ का। ठीक है फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि इस वर्नियर स्केल की, इस मेन स्केल के नीचे वाले एमएम जो मार्किंग है, इसकी कौन सी लाइन के साथ मैच कर रही है पॉइंट में, वही आंसर होगा।
और इस एक पॉइंट की मान लिया ये वाला पॉइंट लग जाए, अगर ये वाला हो जाए 1 से अगले वाला, तो वो 0 2 हो जाएगा। जैसे हमारा यहाँ कौन सा मैच कर रहा है, 2 वाला, 2 वाली मार्किंग मैच कर रही है, 2 वाली मार्किंग हमारी मैच कर रही है। अगर इस 2 से अगली मैच कर जाए तो क्या होगा, तो 0.02 वैल्यू होगी इसकी, यानी कि 23.2 तो ये हो गया, 23.22 हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने ये तो नहीं लिखी, लेकिन एक चीज़ और, अगर आपको अब आपको दिख गया होगा साफ, इससे हम 64.12 mm हुआ, वो भी इसमें रीडिंग डाल सकते हैं या पढ़ सकते हैं, 64.22 भी, 64.24 भी। लेकिन फ्रेंड्स अगर आप 64.11 mm अगर डायमेंशन इसमें पढ़ना चाहोगे तो आप इसमें नहीं पढ़ सकते, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट 0.02 mm है, जो कि एक सम संख्या है, इवन नंबर है, और इवन नंबर के मल्टीपल में इसके यहाँ देखो, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और ये भी इवन है, और ये ओड है, और ये भी ओड है। ओड नंबर की रीडिंग इसमें नहीं हो सकती। ठीक है फ्रेंड्स, जो आपका डिजिटल होता है उसमें हो जाती है, और डिजिटल वाले में एरर ज़्यादा होते हैं, इसमें कम होते हैं, जो ये मैनुअल होता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में मेरे पास इतनी जानकारी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में रीडिंग लेना आपको बिल्कुल आ गया होगा। अब मैं एक चीज़ और बता दूँ, इसमें आप कंफ्यूज ना हो, जो अगर मैं जैसे 20 mm कह दिया किसी ने आपको, तो 20 mm यहाँ पर होगा, ये 20 mm की रीडिंग होगी आपकी, ये बिल्कुल पूरी 20 mm की रीडिंग होगी। अगर मैं इसे यहाँ कर दूँ तो ये 21 mm हो जाएगी। लेकिन अगर इनके बीच में कर दूँ मैं कहीं, मान लिया हमें 20.5 लिखना है, तो आपको 20 करने के बाद 5 नंबर की लाइन मिलानी होगी। अब देखो फ्रेंड्स 5 नंबर की लाइन मिल गई होगी, ये आपको दिख गया होगा, 5 mm की लाइन, 5 नंबर की लाइन आपको दिख गई होगी, बिल्कुल एग्जैक्ट ये रही 5 नंबर की लाइन, ये आपको बिल्कुल मिल गई होगी। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से लाइक करना, शेयर करना और कमेंट जरूर करना, और हमारे नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।